हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं 8। तो आज है अष्टमी, तो मैं आज ही पूजती हूँ। तो भाई सुबह सुबह लगी हुई यहाँ पे प्रसाद बनाने में। और रात को ना मैं कुछ भी करके नहीं सोई थी। ये तो होता है कि मैं हमेशा रात में करके सोती हूँ, लेकिन ना कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मतलब ख़राब सी हो रही थी। तो मैं सो गई कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, बट सुबह उठ ही नहीं पाई। मैं भूल गई कि आज कुछ है, बल्कि अरविंद उठा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ अरे आज तो बच्चों की छुट्टी है, सोने दो। ये याद नहीं है कि मतलब कि आज मुझे पूजा करनी है। फिर उठी एकदम से 6 बजे से उठी हूँ। पूरा किचन साफ़ करा, सारे पूजा के बर्तन निकाले, सब वो धोए, पूरा घर ठीक करा। भाई बच्चों ने इतना फैला के रखा था। फिर दोनों को उठाया कि भाई कुछ कुछ तो करवाएंगे, तो हेल्प कराए हैं दोनों ने। और अभी मैं यहाँ पे रूम में ही लेके बैठी हूँ। यहाँ सिलेंडर है, यहाँ चूल्हा है, स्पेशली बना रही हूँ, फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इधर ठीक है कि मैं बैठ जा रही हूँ, नहीं तो किचन में मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती खड़े खड़े। पता नहीं क्यों अब नहीं हो पाता पहले की तरह, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो अभी मैंने कपड़े वपड़े नहीं पहने हैं कि पहले खाना और प्रसाद बना लूँ, उसके बाद फिर तैयार होंगी। और फिर क्योंकि मैंने 8 बजे का सोचा था, 8 बजे तो अभी तैयारी चल रही है, बन ही रहा है प्रसाद। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चढ़ा दिए हैं छोले बॉईल होने के लिए, उसके बाद गूँध लूँगी आटा। आटा गूँधने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं हलवा। तो भाई ये हलवा बनाने के लिए जो मेज़रमेंट है कुछ हद तक तो मैंने वही इस्तेमाल करा है। और पता है ये बनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी। और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, बट हलवा बहुत टेस्टी बना था, ये भी मैं अभी बता देती हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट्स तो मैंने मंगवा लिए थे, फिर मैंने कुछ रखा नहीं क्योंकि बच्चे जल्दी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते। तो मैंने सिंपल हलवा बनाया था, कुछ भी नहीं रखा था उसमें। मैंने सिर्फ चीनी मैंने निकाल के रखी है मेज़र करके, और बिल्कुल परफेक्ट बना था, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम। तो मेरा ना पूजा में जो भी प्रसाद बनाती हूँ बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने बना ली है सब्जी छोले और आलू की। तो ये देख लो कुछ इस तरीके की सब्जी होती है मेरी। और जो सूखे छोले हैं उसे मैं अलग से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ माता की खोइछा भरने की। तो ये खोइछा भरने का जो रस्म है हम लोगों में होता है, और ये शायद मैं पहली बार ही कर रही हूँ। और क्योंकि मैं हर चीज़ें नॉर्मली चढ़ा देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर में कैसे चढ़ाते हैं। क्योंकि बाहर का तो मुझे पता है, क्योंकि हम लोग के साइड में ना गांव में माता रानी जो पंडाल लगते हैं उनमें लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग पूजा करके आते हैं, खोइछा भरते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था घर में किस तरीके से भरते हैं। मुझे कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से ही पता चली हैं कि घर में इस तरीके से भरते हैं खोइछा। तो मैं भी भर रही हूँ उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले ली है पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते हैं, और सुपारी। तो सुपारी मेरी बार बार गिर जा रही थी क्योंकि पन्नी फटा हुआ था उसका। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ सुपारी। और इसमें जाएंगे जो चावल वगैरह होते हैं। तो चावल मैं लाई थी, वो पैकेट्स में थे, तो उसे खोल के मैंने प्लेट में रख लिए क्योंकि मुट्ठी से डालना होता है। तो ये मैं सब में डाल रही हूँ चावल, क्योंकि 5 बार या 7 बार डाला जाता है। तो ये चीज़ डाल रही हूँ। और जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, ये जाती है। और दूध भी डाला जाता है, लेकिन मुझे पहले से याद नहीं था। सुबह अरविंद पार्क भी गए, फिर भी मुझे याद नहीं रहा कि मैं मंगवा लूँ, तो नहीं था मेरे पास। और फिर इसमें मैंने डाल दिए श्रृंगार की सारी चीज़ें, जो भी मैंने पहले से चढ़ा रखी थी, मैंने अलग से नहीं लेके आई हूँ, इसी में डाल दी हूँ सारी चीज़ें। और इसमें मैंने फूल वूल चढ़ा के और उसको गांठ मार के मैंने वहीं पे रख दिया, माता रानी के पास ही रख दिया ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे ना मेरी हो जाती है आरती। आरती वगैरह करने का बाद पूरे घर में दिखाने के बाद यहाँ पे मेरी आरती कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद कंजक भी आ गई थी मेरे घर। तो कंजक इस टाइम कम थी तो बैठी हुई थी, तो पहले एक दो आई,
मैंने वैसे हमारा ग्रुप बना हुआ है, उनमें कईयों की है लड़की, तो उसमें मैंने डाल दिया था। तो इस बार मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। इजी तो फिर भी नहीं था, क्योंकि उसमें के कुछ बच्चे फास्ट भी रखे हुए थे जो थोड़े से बड़े थे, तो फिर फास्ट था तो फिर वो नहीं आए, और फिर मैंने भी मना कर दिया, क्योंकि फास्ट में अगर मैं बुला लूँ तो उसमें फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। जो भी मैं भोग का प्रसाद लगाऊंगी वो, तो फिर मुझे ये लगता है कि अरे भोग का प्रसाद ही नहीं खाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे देख सकते हो कंजक है, अभी फ़िलहाल तो 4 कंजक हैं। तो मैंने सोचा जब आएंगे आएंगे मैं ये चीज़ें पूरी कर लेती हूँ। तो मैं बच्चों को पैर धोना, पैर भी धो दिए, उसके बाद टीका वगैरह करके आरती करके, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के बांधे कलावा। कलावा बांधने के बाद फिर बच्चे आए थे, 3 बच्चे बाद में आए एक साथ, तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो बाद में आए। तो उसको ईशू ही लेके आया था, क्योंकि वो अपने आप नहीं आ सकते थे, तो बच्चे बाद में आए हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फिर भी ना मैंने ना 2 बच्चों को मना कर दिया था। फिर इसमें जो ये लड़की थी, इसका भी इसने बताया मेरा फास्ट है। मैंने कहा यार इसका भी फास्ट है, फिर खाएंगे कैसे, बट खा लिया था इसने, केला वेला खाया था, और पूड़ी और हलवा का भोग तो नहीं लगाया। तो ये आ गए बच्चे, इशू लेके आया है फटाफट। तो चलो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और पता है जो छोटी सी एक ये इस साइड में जो लड़की बैठी है ना क्यूट सी, वो तो ना मतलब जो उसको खिलाना पड़ा। वैसे तो वो तेज़ थी लेकिन खा नहीं रही थी, देख रही थी इधर उधर बस भागने में लगी हुई थी। तो हमारे पूरे घर के चक्कर लगा रही थी वो, ईशू उसके आगे पीछे घूम रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर रही हूँ टीका, और इसको बांधने बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे बांधने मैंने कलावा, देखो कितनी क्यूट है। और ये पता है पूरे घर में घूम रही थी, पूरे घर में। तो उसके बाद में जो मैंने सारी चीज़ें पहले से ही सेट करके रखी हुई थी, जो माता रानी को मैंने भोग के लिए लगाया था, सारी प्लेटें जो बच्चों के लिए लेके आई थी मैं, उसी में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो जो भोग का प्रसाद था बस उतना ही, छोटी छोटी पूड़ियाँ निकालती हूँ मैं, वो भी देसी घी की पूड़ियाँ होती है जो माता को भोग लगाती हूँ। और सब बच्चों को कंजक खिला के मैं निकल गई हूँ भाभी के घर। तो यहाँ देख सकते हो हाथ में मेरे पन्नी है, और ये सीढ़ियों पे मैं जा रही हूँ भाभी के घर, कि उनको भी प्रसाद वगैरह दे आऊँ मैं। तो जो मेरे फ्लोर में रहती हैं उनको तो मैंने दे दिया। तो मैं यहाँ ना खड़ी होके ना कुछ देखने लग गई थी एकदम से, क्योंकि ना मैं नीचे जैसे उतरी ना, प्रसाद की ना पूरी की पूरी प्लेट गिरी हुई थी। सो गाइस आज पूरा दिन मेरा ऐसे निकला बाहर जाने में, घूमने में। कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई, गई तो मैं बहुत जगह, लेकिन वहाँ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। तो आज मैं अपने पुराने वाले घर पे गई थी, तो सब लोगों से मिल के आई। उसके बाद भाभी मुझे कहीं और ले गई, वहाँ पे गई, वहाँ मिल के आई, मार्केट गई, फिर आई तो पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, तो वो लोग बैठे हुए हैं। अभी जाना है, अभी चाय वाय हो गया है, और मेरे बाबा लगते हैं तो वो आए हैं, तो वो समोसे और जलेबी लेके आए थे, हमने उसी का ही नाश्ता करा दिया। उन्होंने शायद खाया भी नहीं, बच्चे ने दिया था, हम लोग खा चुके, हम लोग का नाश्ता हो गया। और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, तो जा रही हूँ, सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी, और सोच रही हूँ मशीन भी लगा दूँ। पता नहीं पानी इन लोगों ने शायद आज नहीं भरा है, टंकी में पानी है या नहीं है ये भी नहीं पता मुझे। और खाना बनाना है, आज में कोई सब्ज़ी भी नहीं है मेरे पास कि मैं क्या खाना बनाऊँ क्या नहीं। पता नहीं, देखती हूँ अभी क्या बनाती, या तो फिर मुझे लाना पड़ेगा कि क्या लाना है क्या नहीं। सब लोग आए हुए हैं, तो आज मैं भाभी के यहाँ चली गई थी प्रसाद लेके, प्रसाद देने, और वैसे ही बहुत टाइम से नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा मिल लेती हूँ और चलती हूँ भाई। अभी देखती हूँ, पहले कपड़े वपड़े चेंज करूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं। चलो मिलते थोड़ी देर में आप लोगों से। तो गैस पता है खाना वाना तो हो चुका है, और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी किसी को, बस पापा और बाबा खाएँ, बाकी सब ने एक दो रोटी ही खाए। तो खाना पीना हो गया, सब लोग सो चुके हैं, सिर्फ मेरे पीछे अन्नी जगा हुआ है, ये अभी तक गई तो टैब देख रहा था। और मुझे अभी 12:30 हो रही है, और मुझे बर्तन धोते धोते ना इतना टाइम हो गया इधर इधर।
ये पूरे बर्तन हैं, अभी भी एक दो कुछ ना कुछ मुझे दिख ही रहे हैं, लेकिन अब धोऊंगी नहीं, ना धोऊंगी और ना अब जगह है, पूरा फुल ऊपर तक है। और इधर छोटे छोटे कप्स वगैरह हैं। और यहाँ पे अभी मैंने फ्रिज में देखा तो दूध बॉईल नहीं था, पता चले कल तक ख़राब हो जाए, तो ये मैं बॉईल कर रही हूँ अभी इस वक्त। और सब लोग सो रहे हैं भाई, सब लोग। अंधेरे में कोई दिखेगा नहीं, अंधेरा हो रहा है। और ईशू के पापा सब सो रहे हैं, बस अन्नी और मैं जगे हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और आवाज़ आजकल मेरी बहुत कम निकल रही है, इस वजह से पता नहीं कि मुझे ना अपना गला बैठा बैठा लगता है, तो कभी तो आवाज़ अजीब सी होती है, कभी आवाज़ निकल रही होती है ना, तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कुछ है, तो इस वजह से ना आवाज़ भी नहीं आती मेरी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और साथ में दूध भी मेरा बॉईल हो चुका है भाई, ये देखो, इसीलिए मैंने ये करछी ली थी ताकि ये